सरोर टोल प्लाजा की आज सुबह की तस्वीर हम यहां से आपको दिखा रहे हैं। कल रात को जो हुआ शर्मनाक था, जिस तरह से युवा राजपूत सभा की टीम जो है यहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी और किन लोगों के लिए कर रही थी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रही थी। वो यही कह रहे थे कि जितने भी लोग यहां पर हैं जम्मू प्रोविंस की, खासकर जो डोगरा लोग हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और अगर अभी भी इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाला समय इससे भी बदतर हो सकता है और मुश्किलें जो हैं वो जम्मू की जनता को फेस करनी पड़ सकती हैं। कल उन्हें डिटेन कर लिया गया, वो तस्वीरें भी हमें आपको दिखाई थी और आज सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी बड़ी अपडेट यही आ रही है कि युवा राजपूत सभा की तरफ से, क्योंकि उनके जो मोबाइल फ़ोन थे, जो वहाँ से थोड़ी बहुत अपडेट भी आ रही थी, जो हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, जो वो लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे, उन सभी से उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ले लिए गए हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए गए हैं। अब उनसे जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा है और उनकी तरफ से एक बड़ी चीज़ जो है वो अनाउंस कर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब से हम जहां पर भी इन्हें डिटेन किया गया है वहां पर हमारी सारी टीम जो है वो भूख हड़ताल जो है वो कर रही है और तब तक भूख हड़ताल पर रहेगी जब तक यहाँ से टोल प्लाज़ा जो है वो बंद करने नहीं दिया जाता है, जब तक यहाँ से टोल काटना बंद कर नहीं दिया जाता है। अभी यहाँ की तस्वीरें दिखाओ तो फिलहाल यहाँ पर टोल नहीं कट रहा है। जैसे ही राजपूत सभा कल यहाँ पर आई थी, उससे पहले यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय यहाँ बूथ पे बैठते थे उन्हें हटा दिया गया था। पुलिस यहाँ पर आप कल देखी थी, पूरी तस्वीरें आपने देखी थी, सभी को यहाँ पर तैनात था। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की बात की जाए, CRPF, ICSF जो टीमें रहती हैं उनकी सभी यहाँ पर थी, पुलिस यहाँ पर थी और यही देखा जा रहा था कि क्या होने वाला है। युवा राजपूत सभा की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम टोल माफ़ करवाने आए हैं, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पर नहीं करेंगे। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं वहीं पर वो लोग बैठे हुए थे जहाँ से उन्हें रात को उठा लिया गया। किस तरह से उठाया गया, किस तरह से डिटेन किया गया, वो तस्वीरें आपने देखी और हर ओर जो है इस चीज़ की आलोचना हो रही है कि यहाँ जो हुआ, अगर पीसफुल कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, लोकतंत्र जो है, लोग कहते हैं कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। तो जब लोग पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं तो क्यों उन्हें यहाँ से उठा लिया, क्या आखिर क्या ऐसी वजह थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी उनका समर्थन अब करने के लिए आ रही थी। कल कांग्रेस के रमन भल्ला आए हुए थे और पार्टियां भी जो है वो कहीं ना कहीं सामने ना आते हुए, और कुछ लोग सामने भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट में और अपना समर्थन देते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। बीजेपी के भी कुछ नेता जो हैं ये कहते हुए नज़र आए थे कि हम भी चाहते हैं यहाँ से टोल कट जाए, हम भी चाहते हैं कि ये टोल जो है यहाँ से नहीं होना चाहिए, इलीगल है, हम भी चाहते हैं यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके इन्हें फिर उठा कौन रहा है, इन्हें डिटेन कौन कर रहा है। दूसरी तरफ LG मनोज सिन्हा का भी बयान आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो है जब बात हम कर रहे हैं NHAI के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ सुखिंदर जी हैं, हमेशा आगे रहते हैं, सोशल वर्कर हैं, काम करते रहते हैं और यहाँ इनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल ये भी यहाँ पर शामिल थे जिस वक्त डिटेन किया गया। शायद ये कहीं और होंगे, लेकिन बाकी जो टीमें थी युवा राजपूत सभा की जो लीड कर रहे थे उन्हें यहाँ पर उठा लिया गया। किस तरह से देखते हैं जो यहाँ पर हुआ? सर बहुत गलत किया इन्होंने कल रात को जो एक्शन किया है, मतलब सच्चाई को अब बोलना, सच्चाई के लिए प्रोटेस्ट करना, अब ये इतना ख़राब हो गया है। मतलब इन्होंने क्या किया रात को, आज मैं खुशी तो है मेरे को कि टोल बंद हो गया, टोल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हुआ मुझे लग रहा है। सिर्फ हमें रोकने के लिए, हमें हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने ये कार्रवाई की है। अगर टोल पूरी तरीके से बंद होता तो आज पुलिस यहाँ पर ना होती। ठीक है, 144 इम्पोज कर दिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया, हालांकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं कि 144 इम्पोज करना यहाँ पर सही था जबकि वो पूरे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे? सर अपने हक की लड़ाई करना आज की डेट में बीजेपी के काल में देशद्रोह का मामला हो गया है। मतलब हम अपने हक की लड़ाई नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, पूरे जम्मू के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए सर, LG साहब भी कह चुके हैं, नितिन गडकरी साहब भी कह चुके हैं, अमित शाह साहब भी कह चुके हैं, तुम नाई वाले इतने बड़े हो गए, इतने बदमाश हो गए, इतना गुंडागर्दी इनकी हो गई है कि ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपने आप चलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, सब मिली भगत है। LG साहब अगर कह रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के बॉस हैं आज की डेट में, क्या उनका कहने से ये नहीं मानेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अगर उन्होंने कहा था तो उनका PA का यहाँ फोन आ जाना चाहिए था कि आप टोल बंद करो, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं। मैं भी सर कठुआ से अभी आया हूँ, यकीन मानो सर 25 किलोमीटर फालतू चल के आया हूँ और यहाँ पर आगे आके खड्डे करके यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन जब ये टोल आता है ना दिल छल नहीं होता है सर। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने को और यहाँ ऊपर से दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है सर। अगर होता तो BJP जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पहुँच जाते, यहाँ पहुँचते लोगों को आश्वासन देते। खैर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित रूप से चाहिए सर। इनका क्या है, 2 दिन कह के दोबारा ही चालू कर देंगे सर ये?
ये तो आज इसलिए बंद है, मैं आपको बताऊं कि माहौल ना ख़राब हो इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है। अगर ये पूरी तरीके से बंद होता तो एक पुलिस वाला यहाँ पर नहीं होना था। आप बताओ कल से इन्होंने इतनी फोर्स लगा रखी, किस लिए लगा रखी है? जम्मू वालों को लूटने के लिए। मतलब ये सब यहाँ पर इसलिए है कि जम्मू को लूटा जाए, जितना चूस लो, जितना लूट लो। मैं ये जानना चाहूँगा, अवाम की बात की जाए तो उन्हें यहाँ आने से रोका जा रहा है। कोई भी कहा जा रहा है कि 3-4 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो उन्हें उठा लिया जाएगा। वो लोग डिटेन है, वो अंदर अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं भूख हड़ताल करके। जब तक हम भूख हड़ताल तब तक करेंगे, यहाँ से टोल माफ़ नहीं होता। आप क्या देखते हैं, आवाम किस तरह से अब इस चीज़ में शामिल हो, उन्हें बाहर आना चाहिए, बंद करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आना चाहिए सर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, फांसी थोड़ी दे देंगे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं लेकिन टोल टैक्स नहीं देंगे सर। चलिए शुक्रिया। और साफ तौर पर यही जो इनके अल्फाज है, यही हर व्यक्ति यहाँ पर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा जम्मू प्रोविंस के जो लोग हैं उन्हें इस वक्त इकट्ठा होना होगा। युवा राजपूत सभा की यही डिमांड है। वो यही कहते हैं कि अगर हम डिटेन हुए हैं तो किसके लिए हुए हैं? हम यहाँ आम जनता के लिए हुए हैं। हम यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ अभी भी आप देखें पुलिस, अगर आप परमंडल मोड़ से आगे आते हैं जहाँ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती है और सांबा डिस्ट्रिक्ट शुरू होती है, वहीं पर पुलिस का एक बड़ा नाका लगाया गया है। यानी कि जो भी वहाँ से लोग इस प्रोटेस्ट में या इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे होंगे उन्हें वहीं पर रोक लिया जाएगा। वहीं अगर सांबा इस तरह से बात की जाए, कठुआ से जो लोग आ रहे होंगे शायद उन्हें वहीं पर डिटेन कर लिया जाएगा, उन्हें वहीं रोक लिया जाएगा, यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। अभी यहाँ पर पुलिस ही पुलिस है। जो बाकी CISF की बात की जाए, CRPF है, वो भी आगे पीछे इनकी टीमें लगातार मौजूद है। फिलहाल टोल नहीं कट रहा है, ये मेंटेनेंस की जा रही है, कुछ यहाँ पर चीज़ें देखी जा रही है, दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन टोल अभी फ़िलहाल नहीं कट रहा है। लेकिन बात यही है कि कितनी देर तक यहाँ पर टोल रोका जाएगा, तब तक 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। क्या होने वाला है ये सिर्फ वही जानते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि आम जनता को तो कुछ खबर नहीं है। यहाँ स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड मीटर की भी बात हो रही है। टोल प्लाज़ा जो है वो यहाँ पर जिस तरह से इलीगली पहले ही कहा गया था वो अभी भी चल रहा है और टोल अभी भी यहाँ पर काटा जाता था, तभी ये लोग बाहर निकल गए। सड़क का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं। बात यही है कि युवा राजपूत सभा जिन्हें कल रात को डिटेन किया गया था, 11 बजे के करीब यहाँ से उन्हें उठा लिया गया था ज़ोर ज़बरदस्ती, उन्हें जहाँ पर रखा गया है, अभी तक जो जानकारी बताया जाए कि सांबा पुलिस लाइन में उन्हें रखा गया है, अभी पूरी इस तरीके से ये चीज़ हमें पुख्ता नहीं है। यही शाम को पता चला था कि पुलिस लाइन जो है वहाँ की सांबा की, वहाँ पर उन्हें जो है वो डिटेन किया गया है और उन सभी का एक मैसेज ज़रूर बाहर आया है। मैसेज अगर मैं एक रिकॉर्डिंग भी ये मैं चढ़ा दूँगा, ये मैं पूरा एक और वीडियो आएगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार जो है वो वहाँ पर हो रहा है। और ऑडियो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, वो ऑडियो और भी सुनिए, शायद थोड़ी आवाज़ कम रहेगी लेकिन सुनिएगा। यहाँ पर जो युवा राजपूत सभा के जो प्रधान हैं वो भी बोल रहे हैं, फॉर्मर प्रधान है वो भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। और साढ़े कने से जुर्म हुआ है, साढ़े फोन भी कोई ले देना ते हुन रोटी भी रजिया नहीं मिली इत्थे ते हुन मतलब एक और अपनी जेह्ड़ी साडी पब्लिक है उन्हें फैसला करना कि युवा राजपूत सभा ने गलत कीता या चंगा कीता। अवाम सारी बाहर निकले और आनिए दिखा किसके जुल्म में बाहर लो जेह्ड़े डोगरे कन्नै जैसे सारे जम्मू दे शेर डोगरे हो असें गी अस भुखे भी नहीं लगे बगैर उन्हें आखिया पुंजा भी सही लगे। लेकिन एक गल याद रखियो कि ये डोगरे कन्नै जेह्ड़ा जबरदस्ती होआ दी जे नजायज होआ दा एह्दा जवाब तुसें लैना। सारे फोन हैंग करने देन, पुलिस ने फोन खुई ले देन। हून इस टाइम के बाद युवा राजपूत सभा भुख हड़ताल पर बौन लगी है। जिन्ने भी साढ़े इत्थे बंदे ना दे पानी पींगन, ना दे चाह पींगन, ना रोटी खाङन, जेल्ले धोड़ी ये जेह्ड़ा टोल दा मसला हल नहीं हुंदा अस सारे इत्थे भुख हड़ताल बौन लगे हां। जय हिंद, जय जम्मू, जय डुग्गर का जिंदाबाद। जम्मू के शेर डोगरे हो, मैं बाहर सांबा ही आखना चाहना कि सांबा बंद कर दो, जम्मू बंद कर दो। इस जुल्मी सरकार की पूछो, इन्हें MP पूछो कि कैली सारे जम्मू के डोगरे ने नजायज करा दो। जय हिंद, जय और ये थे प्रधान जो मौजूदा हैं और फॉर्मर प्रधान जो हैं वो, उनकी आवाज़ आपने सुनी। और सारी जो उनकी टीम है उन्हें तो डिटेन किया गया है, मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर अपना मैसेज जो है वो जम्मू प्रोविंस की आवाम को दे दिया गया है और ये कहा है कि हम तो भूख हड़ताल पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक ये टोल जो है वो माफ़ नहीं किया जाता है। और आप लोगों का भी उन्होंने सहयोग मांगा है, जिसमें से वो कह रहे हैं अभी एक
एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, इस तरह से एक आवाज़ में बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो फिर जो मुहिम अभी चली है अगर ये इसी तरह से रुक गई, बंद हो गई, तो फिर आने वाले समय में कभी भी इस तरह से अगर आपके साथ कोई प्रताड़ना होती है, कोई इकट्ठा नहीं हो पाएगा। एक साथ होंगे, डोगरा एकता की जो बात की जा रही है अगर वो एक साथ हो जाएगी तो आने वाले समय में कुछ सही होना जो है उसकी उम्मीद रहेगी। अगर एक साथ अभी भी नहीं हुए तो शायद जो अभी अलग अलग हम लोग हुए हैं, यहाँ डोगरा एक नहीं जो बढ़ चुका है, वो फिर आगे आने वाले समय में कभी भी एक साथ नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि सभी को एक साथ होना होगा। और साथ ही साथ जब यहाँ पर 14 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ था, ये सड़क नीचे देखिएगा, इस पर तवज्जो कीजिएगा, ज़रूरी है। ये सारी सड़क यहाँ पर टूटी हुई थी और ये हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। और यहाँ अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी यहाँ पर जो सड़क है इसे पक्का बना दिया गया, पाथ बना दिया गया। यहाँ देखिए ब्लैक टॉपिंग कर दी गई, यही नहीं वो उस तरफ जो है वहाँ पर भी ब्लैक टॉपिंग कर दी गई। और फिलहाल अब यहाँ पर देखिएगा तैयारी की जा रही है कि कोई शायद यहाँ पर जो टीमें आने वाली है उनके लिए। और यहाँ देखिएगा अभी तक जो पुलिस यहाँ पर बैठी हुई थी, अब यहाँ पर मुस्तैदी दिखाती हुई हिलती जुलती नज़र आ रही है। और जो भी यहाँ पर शायद जो लोग आने वाले हैं इन्हें पहले ही मालूम हो गया और उसी तरफ जाने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। देखिए तेज़ी यहाँ पर पुलिस की टीम की तरफ से दिखाई जा रही है। ये लोग अब आगे जा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया था कल जब इन्हें डिटेन किया जा रहा था युवा राजपूत सभा की टीम को, उनकी तरफ से कहा गया था कि कल 10 बजे यहाँ जो लोग हैं वो सभी पहुँच जाए और इस मुहिम को रुकने ना दें। और फिलहाल टीमें जो हैं यहाँ पुलिस की, ये देखिएगा यहाँ पर इनकी तरफ से जो है इस तरह से अब शायद कोई आ रहा है, इन्हें इसकी इत्तला मिल गई है, बात आ चुकी है और इन लोगों की तरफ से अब यहाँ अपनी ओर से पूरी तरीके से जो है वो निगरानी की जा रही है और रोका जाएगा सभी लोगों को, क्योंकि यहीं पर गाड़ियाँ लगाई जाती हैं और शायद यहीं पर इन लोगों को अब रोक लिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें हम सरोवर टोल प्लाजा से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी फ़िलहाल तो टोल नहीं कट रहा है, लेकिन आने वाले समय वहाँ देखिएगा वो सुखविंदर जी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने बात भी रखी। कल वो प्रोटेस्ट में भी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और उनके पास सभी टीमें जो है पुलिस की वहाँ पहुँच गई। वो देखिएगा अब उनसे पूछताछ की जा रही है वहाँ पर, जिनसे अभी हमने बात की, जो अपनी बात रख रहे थे, वहाँ देखिएगा उनसे पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें साफ आप देखिएगा यहाँ पर, यानी कि साफ़ तौर पर यही कहा जा रहा है कि आप लोग अगर यहाँ आएंगे, यहाँ पर अगर आप माइक के सामने में अपनी बात रखेंगे तो इसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं जो है वो हरास किया जाएगा, जैसे यहाँ पर उन्हें किया जा रहा है। सामने तस्वीरें देखिएगा, एकदम से पुलिस की टीम हरकत में आई और वहीं पर पहुँच गए जिनसे हमने बात की थी, जो बात रख रहे थे। सुखविंदर जी कल ये यहाँ पर थे और इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट में ये शामिल भी हुए थे। अपना जो है वो यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या किया, कौन सा गुनाह किया? गलत बात है, ये दहशत का माहौल पैदा करती है। सारे आगे पुलिस वाले पर क्या किया मैंने, पता नहीं मेरे को, मुझे खड़ा गया। और यहाँ साफ तौर पर देखिएगा, ये सारे आगे मुझे ये देखिए पकड़ने के लिए आके, मैंने क्राइम किया हुआ है, पकड़ो नाई वालों को पकड़ो आके। ये जनता को परेशान करने के लिए आ गए यार। यहाँ पर मैंने किया क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। बताओ सर मैंने किया क्या है? मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था, आपने जबरदस्ती मुझे, सर आप प्रोवोक कर रहे हो, सर आप प्रोवोक कर रहे हो, यू आर प्रोवोकिंग मी सर, यू आर प्रोवोकिंग मी। यहाँ 144 है, सर मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला गाड़ी में हूँ, मैं गाड़ी में अकेला हूँ, मेरी गाड़ी भी स्टार्ट है, आई वाज गोइंग सर। और यहाँ साफ तौर पर कहीं ना कहीं गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। और यहाँ 144 इम्पोज है, ये हम मानते हैं, सभी जानते हैं। और 144 का मतलब है कि 3 से 4 लोग, ये अनाउंसमेंट भी हो रही है कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर एक अकेला व्यक्ति आया है वो यहाँ पर बात कर रहा है तो फिर क्यों उनसे, वहाँ देखिएगा, ये देखिए ये तस्वीरें, सर क्यों पूछना है, सर क्यों पूछना है? सबसे पूछो, सबसे पूछो, सबसे पूछो। नहीं सर ये इतने बंदे क्यों आए मुझे पकड़ने के लिए? मैं क्रिमिनल हूँ, बैठो बैठो, मेरा पता कर लो, सीआईडी से मेरी इन्फॉर्मेशन लो, टेक द इन्फॉर्मेशन, आई एम सर सोशल एक्टिविस्ट। सर राहुल साहब ऐसे नहीं होता, ये गलत बात है आपका, गलत तरीका है आपका। आपने लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए आ गए सारे। सर कुछ नहीं हुआ, मैं जस्ट आया था कठुआ से, देखा टोल नहीं लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि टोल नहीं लग रहा है। चलो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि टोल नहीं लग रहा है, तो उतर के देख लिए कौन सी मैंने गुनाह कर दिया है। देख के मैं अपना जा रहा था, ये माहौल आपने पैदा किया सर, माहौल आपने पैदा किया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक पुलिस का भी रोल रहता है वो भी है, लेकिन
एक जो आम व्यक्ति है अगर उसके साथ इस तरह बिहेव होगा तो कहीं ना कहीं वो भी गुस्से में आएगा, वो भी अपनी बात रखेगा, वो भी अपनी बात कहने की कोशिश करेगा। ये सोशल वर्कर हैं सुखविंदर सिंह, इनके साथ मैंने बात की, अकेले थे। यहाँ पर जो टीम है पुलिस की उनकी तरफ से भी इनसे पूछताछ करने के लिए गए, जिस तरह से गए वो हमने आपको सारा दिखाया। एकदम वहाँ पर सारे लोग पहुँच गए, उनकी तरफ से यही कहा गया कि आखिर किया तो मैंने किया क्या है, आप मेरे को इस तरह से हरास क्यों कर रहे हैं। 144 इम्पोज है, ठीक है, 3 से 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति आया, अपनी गाड़ी लगा रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ खा रहा है, जा रहा है, देख रहा है कि टोल नहीं कट रहा है, क्योंकि ये भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, अगर आज आकर देखने लगे तो फिर इसे इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि वो बंदा गुनहगार है। यहाँ कोई गुनहगार नहीं है और ये देखना होगा प्रशासन को भी कि युवा राजपूत सभा की या डोगरा समाज जो हमारा यहाँ जम्मू का इकट्ठा हो रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। और जो यहाँ पर जो वो लोग जो वो पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी पार्टी की बात की जाए, उनके यहाँ के जो बड़े 2 मिनिस्टर थे वो उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि टोल ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं मानी जा रही है ये चीज़, क्यों नहीं यहाँ पर चीज़ें वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और अगर टोल अभी नहीं कट रहा है तो फिर ये उस दिन तक कर दीजिए जब तक यहाँ पर जो है वो पुल नहीं बन जाता है, तरनाव वाला ब्रिज जो है वो नहीं बन जाता। और यहाँ देखिए, और साथ ही साथ जो है ये रोड जब तक दुरुस्त नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है कि परमानेंट बंद करिए, तब तक तो बंद कर दीजिए जब तक रोड नहीं बन जाता है, तब तक रोड दुरुस्त यहाँ का नहीं हो जाता है। तो सीधी तस्वीरें सरोड से हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीरें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी और यही कहा जा रहा था कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, आप लोग इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर ये एकता दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। आगे कोई भी अपडेट आती है वो आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।